तो भारत के साथ यह धोखा ना ही पहली बार हुआ है और ना ही आखिरी बार। अमेरिका, फ्रांस, जापान, ब्रिटेन जैसे देश हमेशा भारत को क्रिटिकल टाइम पर धोखा देते आए हैं। हाल ही में जब पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्तों में तनाव बढ़ा, तो भारत ने फ्रांस से राफेल फाइटर जेट का सोर्स कोड आपातकालीन स्थिति में मांगा, ताकि हम अपनी अस्त्र, रुद्र और दुनिया की सबसे ताकतवर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को राफेल जेट्स में इंटीग्रेट कर सकें और वायुसेना की ताकत को अचानक से कई गुना बढ़ा सके। लेकिन ऐसा करने के लिए हमें राफेल का सोर्स कोड चाहिए था, जो कि एक क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है। जब भारत ने अचानक इसकी मांग की, तो फ्रांस ने देने से साफ इनकार कर दिया। जबकि फ्रांस चाहता तो कुछ हद तक कंट्रोल भारत को सौंप सकता था। हालांकि इस पर अब भारत और फ्रांस के बीच बातचीत जारी है और कुछ शर्तों के साथ फ्रांस तैयार होता दिख रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमें सिर्फ फ्रांस के राफेल पर निर्भर रहना चाहिए? क्योंकि रूस से खरीदे गए सुखोई फाइटर जेट्स में भारत को सोर्स कोड मिलता है और भारत अपनी मर्जी से उसमें मिसाइल इंटीग्रेशन कर सकता है। तो क्या रूस का सुखोई एक बेहतर विकल्प नहीं है? चलिए पूरी डेवलपमेंट को विस्तार से समझते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश, अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ओएनएल पर जरूर सिलेक्ट करें। यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन हमारे लिए यह बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है। अब बात करें भारतीय वायुसेना की ताकत की, तो आंकड़ों के अनुसार हमारे पास 500 से भी अधिक फाइटर जेट्स हैं। इनकी ताकत का नमूना हम पहले देख चुके हैं, जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर घुसकर मिसाइल अटैक किए और वापस लौट आई। पाकिस्तान सिर्फ रॉकेट की रोशनी देखता रह गया। उसका कोई भी डिफेंस सिस्टम काम नहीं आया। यहाँ तक कि चीन और तुर्की से जो उन्होंने अत्याधुनिक हथियार खरीदे थे, वे भी इसे रोक नहीं सके। अब अगर हम बात करें हमारे पास मौजूद फाइटर जेट्स की, तो करीब 260 से अधिक जेट रूस से खरीदे गए सुखोई सू-30 MKI हैं। इसके अलावा 40 से ज्यादा तेजस फाइटर जेट्स हैं, जिन्हें भारत की HAL ने खुद विकसित किया है। फ्रांस से खरीदे गए 36 राफेल और डसॉल्ट की ही कंपनी से खरीदे गए 50 से अधिक मिराज 2000 जेट भी भारतीय स्क्वाड्रन का हिस्सा हैं। साथ ही पुराने लेकिन प्रभावशाली मिग-21 और मिग-31 भी हमारी वायुसेना के पास मौजूद हैं। इन सभी फाइटर जेट्स में फर्क ये है कि रूस से खरीदे गए जेट्स में हम ब्रह्मोस, रुद्र और अस्त्र जैसी लॉन्ग रेंज मिसाइलें आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें उनका सोर्स कोड मिलता है। ये मिसाइलें DRDO द्वारा विकसित की गई हैं और दुनिया में अपनी श्रेणी की सबसे घातक मिसाइलों में से हैं। लेकिन फ्रांस से जो 33 राफेल जेट हमने 2016 में खरीदे थे, उनके लिए अभी तक फ्रांस ने भारत को सोर्स कोड नहीं दिया, जबकि भारत कई बार इसकी डिमांड कर चुका है। आपको बता दें कि फाइटर जेट का सोर्स कोड उस क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का हिस्सा होता है, जिसकी मदद से हम किसी भी जेट के सॉफ्टवेयर में अपने हथियार और सिस्टम इंटीग्रेट कर सकते हैं। यानी अगर भारत को यह सोर्स कोड मिल जाए, तो हमारी स्वदेशी डिफेंस कंपनियां राफेल को इस तरह से अपग्रेड कर सकती हैं कि उसमें ब्रह्मोस, रुद्र और अस्त्र जैसी मिसाइलों को भी इस्तेमाल किया जा सके। इससे सिर्फ संख्या नहीं, बल्कि हर स्क्वाड्रन की ताकत कई गुना बढ़ाई जा सकती है। भारत के पास 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है, लेकिन फिलहाल हमारे पास केवल 32 स्क्वाड्रन हैं। ऐसे में अगर हर स्क्वाड्रन को ब्रह्मोस जैसी ताकतवर मिसाइलों से लैस किया जाए, तो वह 42 स्क्वाड्रन की ताकत को भी पीछे छोड़ सकता है। अब तक भारत ने फ्रांस से राफेल का सोर्स कोड मांगा, जरूर, लेकिन कभी ज्यादा दबाव नहीं बनाया। लेकिन अब मामला बदल गया है। हाल ही में भारत सरकार ने फ्रांस सरकार के साथ लगभग 63,000 करोड़ की डील को मंजूरी दी है, जिसके तहत भारत 26 मरीन राफेल खरीदेगा। इस बार भारत सोर्स कोड और मिसाइल इंटीग्रेशन को लेकर कहीं ज्यादा सजग है, जो कि भारत में नौसेना के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और जो हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर है, उस पर हम इसे डिप्लॉय करेंगे। वैसे तो आपको याद हो तो यह डील फाइनल होते होते लगभग 1.5 या 2 साल लग गए, जब से इसकी बातचीत चल रही है कि हम राफेल जेट खरीदेंगे। तो इसके लिए आपको बता दें कि इतना टाइम इसीलिए लग गया क्योंकि कुछ ऐसी शर्तें थीं जिसे हम फ्रांस से मनवा रहे थे, लेकिन फ्रांस मानने को तैयार नहीं था। और वो शर्त थी इसके सोर्स कोड को लेकर, क्योंकि हम चाहते थे कि इसका सोर्स कोड भी फ्रांस दे दें,
ताकि हम इसमें अपनी स्वदेशी मिसाइल लगा सकें और जब इसका मेंटेनेंस करना हो तो हमारे लिए आसान रहे। लेकिन जब फ्रांस अंत में नहीं माना तो भारत ने फिर भी अप्रूवल दे दिया कि चलिए हम राफेल खरीद लेते हैं। यहाँ तक सब ठीक था, लेकिन दिक्कत तब हुई जब हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया। क्योंकि तनाव बढ़ने के समय हमने अचानक फ्रांस से इसके सोर्स कोड की डिमांड की कि हमें इसका सोर्स कोड दे दे। अब यहाँ पर यह बात नहीं समझ में आ रही है कि फ्रांस ने पाकिस्तान प्रेम में जाकर भारत को सोर्स कोड देने से मना कर दिया या फिर इसकी कोई और रणनीति है। क्योंकि हमें लगता है कि जब फ्रांस मुसीबत में फंसता जा रहा था और पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ रहा था, तो ऐसे में फ्रांस को सोर्स कोड दे देना चाहिए था। अगर फ्रांस ऐसा नहीं करता तब भी उसे खुद ही कस्टमाइज करके भारत की स्वदेशी मिसाइल को लगाने के लिए खुद अपग्रेड करना चाहिए था। यहाँ पर भी फ्रांस का जवाब थोड़ा चौंकाने वाला था। उन्होंने इसे अपनी एक क्रिटिकल और सीक्रेट टेक्नोलॉजी का बहाना देकर भारत को मना किया और बोला इसके लिए उन्होंने सालों की रिसर्च और करोड़ों में पैसा लुटाया है, ऐसे में भारत को नहीं दे सकते। देखिए, यह पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि जितने भी यूरोपीय और वेस्टर्न देश हैं, यह भारत के साथ अपना सपोर्ट तो खुलकर दिखाते हैं, लेकिन जब अंदर अंदर सपोर्ट करने की बात आती है तो अपना पांव पीछे कर लेते हैं। इसीलिए जब हाल ही में इमरजेंसी रिक्वायरमेंट होने के बावजूद भी फ्रांस ने सोर्स कोड देने से मना कर दिया, तो यह सवाल उठ रहा है कि क्या हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है? अभी तो हम फ्रांस से खरीदे भी नहीं हैं। तो आखिरकार हम 63,000 करोड़ में फाइटर जेट क्यों खरीदें, जबकि इसकी जगह पर हम रूस से सुखोई जैसा ताकत और एडवांस फाइटर जेट खरीद सकते हैं। क्योंकि जहां राफेल मरीन फाइटर जेट की स्पीड अधिकतम 1.8 मैक है, वहीं इसके टक्कर में आता है रूस का सुखोई SU-33, जिसकी स्पीड 2.25 मैक से भी ज्यादा है। इसी तरह रूस का मिग 29 के का नया वेरिएंट भी है जो कि फ्रांस के राफेल मरीन को सीधे सीधे टक्कर देता है। और खास बात यह है कि रूस के जो फाइटर जेट भारत के पास है, उसका सोर्स कोड भी रूस ने भारत को दिया है। तभी तो भारत इसमें अपने हिसाब से स्वदेशी हथियारों को लगाकर इसका इस्तेमाल कर पाता है। वैसे देखा जाए तो हम रूस से खरीद सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन भारत ने फ्रांस के राफेल को बिना सोर्स कोड के भी शायद इसलिए चुना क्योंकि इसकी स्पीड थोड़ा बहुत भले ही कम है, लेकिन यह टेक्नोलॉजी और अत्याधुनिकता के मामले में रशियन फाइटर जेट से कहीं आगे है। क्योंकि इसके सेंसर वगैरह की जो फंक्शनिंग क्वालिटी है वो ज़बरदस्त देखने को मिलती है और हमें तो लगता है कि फ्रांस अंत में सोर्स कोड दे भी सकता है। लेकिन क्योंकि जाहिर सी बात है कि उनकी मिसाइल का एक्सपोर्ट इसके बाद कम हो जाएगा जब भारत अपनी मिसाइल को उपयोग करेगा, तो ऐसे में उनकी कोशिश है कि उतनी ज्यादा कीमत एक बार में ही वसूली जाए कि उन्हें जितनी कमाई मिसाइल को बेचने से भी ना होती है, उतना पैसे उन्हें मिले। दूसरा मौका यह है, भारत के पास की नेवी के लिए एक 111 फाइटर जेट चाहिए, जिसके लिए हाल ही में भारत ने फ्रांस और अमेरिका से संपर्क किया है। ऐसे में कुछ अलग सी शर्तों को रखकर कोशिश करनी चाहिए। शायद दबाव में फ्रांस इन शर्तों को मानने के लिए मंजूर हो जाए। बाकी आपको क्या लगता है कि फ्रांस दबाव में आकर सोर्स कोड भारत को दे सकता है या नहीं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ONL पर ज़रूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।